हाइब्रिडेशन से रिलेटेड आपको हमने बता दिया था sp3d तक हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। sp3d2 को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि एक लोन पेयर होगा या दो लोन पेयर होगा तो उसकी ज्योमेट्री और शेप में क्या चेंजिंग आएगी। अब हम देखते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट जिसमें आपको मिलेगा sp3d3 हाइब्रिडेशन। sp3d3 हाइब्रिडेशन के केस में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, इसमें आपको समझना है कि इसके लिए जो स्टेरिक नंबर होगा वो जनरली कितना मिलेगा, काउंट करके देख सकते हैं। यस के पास एक, पी के पास 3, डी के पास 3, तो ओवरऑल कितना हो गया 3 3 6 और 1 7। इसका मतलब ये है स्टेरिक नंबर आपका कितना आना है 7 आना है। तो ऐसे केस में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और इसका शेप क्या होगा इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको मिलेगा IF7 के केस में आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि इसका स्टेरिक नंबर 7 आएगा और इसका जो हाइब्रिडेशन मिलेगा आपको sp3d3 हाइब्रिडेशन आपको मिलेगा। तो इसमें समझते हैं आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाने के बाद आप देखिए एक रफ डायग्राम आपको दिखा रहे हैं कि ये फ्लोरीन इसके साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब क्या है, स्टेरिक नंबर क्या मिल गया 7। इट मींस इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d3 हाइब्रिडेशन ऑब्जर्व होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री आपको क्या देखने को मिलेगी, इसकी जो ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसका आप ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, तो देखिए आयोडीन सेंट्रल एटम है, इसके साथ 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया। और इन 5 के साथ क्या बनेगा, इन प्लेन क्या मिलेगा आपको, फ्लोरीन इसके साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये आपका हो गया फ्लोरीन, मतलब ये बन गया आपका पेंटागोनल। अभी क्या बनाना, बाइपिरामिडल, क्योंकि 2 फ्लोरीन अभी बचे हुए हैं, तो एक फ्लोरीन इस साइड और दूसरा फ्लोरीन इस साइड। तो जरा देखिए यहां से क्या आपको ये पिरामिडल शेप दिख रहा है, यस एक पिरामिडल, और यहां से एक दूसरा पिरामिडल। तो ये बन गया आपका क्या, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसकी जो ज्योमेट्री हो गई पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसके केस में लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही इसका शेप या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर होगा। तो शेप देख लेते हैं इसका क्या बनेगा, शेप कह लीजिए या फिर इसको क्या कह दीजिए स्ट्रक्चर, इसका क्या बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर और शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगी जब तक इसके पास क्या नहीं आए, लोन पेयर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके लिए भी सेम वही बनेगा स्ट्रक्चर इसका, आई सेंट्रल एटम, ये फ्लोरीन इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेम वही, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री और शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्योंकि शेप में चेंजिंग लाने के लिए क्या होना कंपलसरी है, लोन पेयर का होना कंपलसरी है। जब तक लोन पेयर नहीं आएगा तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसका शेप होगा। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि अगर आपका हाइब्रिडेशन sp3d3 हो बट उसके पास एक लोन पेयर हो तो उसकी ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं एक, तो इसके केस में जब लोन पेयर आएगा तो इसकी शेप केवल क्या होगी चेंज, ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं होगी। सो इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि हाइब्रिडेशन आपका क्या हो, sp3d3 हो बट एक लोन पेयर हो। हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3d3 बट एक लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उसके में क्या चेंजिंग आएगी।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा HCF6 जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड के केस में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसकी जो स्टेरिक नंबर आएगा 7, बट इसके पास लोन पेयर 1 होगा। देखिए जिनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने फ्लोरीन जिनॉन के साथ डायरेक्टली अटैच है, 6 फ्लोरीन अटैच हैं। तो क्या हम एक फ्लोरीन इसके साथ अटैच कर दे? यस कर सकते हैं। आइए इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं कि कैसा होगा। हमने बताया था नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर, स्टेरिक नंबर अगर 7 आता है तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या बन के निकलेगा, sp3b3। क्लियर है? आइए 1 2 3 4 5 6 तो बॉन्ड हो गए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बताया था आपको, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, प्लस आपको क्या देखने को मिलेगा, लोन पेयर। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 6। तो आपने यहाँ क्या कर दिया, 6 बॉन्ड पेयर और एक आपका लोन पेयर, इसका मतलब कितना हो गया, 7। और 7 स्टेरिक नंबर का मतलब है हाइब्रिडेशन आपका क्या मिलेगा, sp3b3 मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इसके केस में क्या होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ज्योमेट्री के केस में लोन पेयर कंसीडर किया जाता है, जबकि शेप के केस में लोन पेयर कंसीडर नहीं होता है। समझते हैं? तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का जो ज्योमेट्री होगी वही पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जिनॉन सेंट्रल एटम है, इसके साथ 5 फ्लोरीन एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री होगा। और जब इसके साथ एक लोन पेयर आ गया, ये और एक फ्लोरीन इधर आपको देखने को मिलेगा, तो एक पिरामिडल शेप इस तरफ दिखाई दे रहा है लोन पेयर के साथ और एक फ्लोरीन के साथ दिखाई दे रहा है। ये जो फ्लोरीन है, इन फ्लोरीन के साथ ये परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच में जब परपेंडिकुलर होगा तो बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री। तो पेंटागोनल बाइपिरामिड में 2 बॉन्ड एंगल मिलते हैं, एक होता है 72 डिग्री जो ये पांचों पेंटागन प्लेन में है, और एक मिलता है जो ये पिरामिडल शेप में है 90 डिग्री के बीच बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर हुई बात? लेकिन अब बात करते हैं इसके शेप में क्या चेंजिंग आएगी अगर लोन पेयर आ गया। तो जो इसका शेप होगा इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या मिलेगा आपको, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर हो गया? अब इसमें देखते हैं इसका, या फिर इसे कहीं कहीं आपको मिलता है कि इसको कभी कभी कह देता है ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसको याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, या पूछ सकता है ये क्वेश्चन और बनता है कि HCF6 में कितने लोन पेयर हैं। हाउ मेनी लोन पेयर्स प्रेजेंट इन HCF6 या जिनॉन हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल। सो आप इजीली, अगर आपको पता है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसके अराउंडिंग सराउंडेड एटम कितना है, और वो एटम जो सराउंडिंग एटम है कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, अगर आपको ये पता है तो आप इस रफ डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। तो इसका बनाते हैं डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये डिस्टॉर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, लोन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से इनकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। डिस्टॉर्टेड का मतलब उनके बीच का बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आइए देखते हैं। तो इसका आपको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा क्या कर देना होगा, इसको डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखा देना होगा। डिस्टॉर्टेड फॉर्म का मतलब है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आपका हो गया एक फ्लोरीन आपका इस साइड में, तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है
ये आपको बोल सकते हैं पेंटागोनल, ये है आपका पेंटागोनल और ये आपका पिरामिडल। लेकिन इसमें आपने देखा अभी तो ये परपेंडिकुलर टाइप दिख रहे थे, तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा लोड फेयर की वजह से ये शिफ्ट हो गया, जिससे इसके बीच का बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत क्या हुआ होगा, डिक्रीज कर गया होगा। इसी को क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, या फिर इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो आगे आइए, आपके थोड़ा सा और एक वैल्यू एडिशन करते हैं कि जब ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो इन डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो आपने तीन तरह का देखा था, क्या देखा था, sp3 देखा। sp3 में तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप आते हैं sp3d हाइब्रिडेशन में तो आपको देखने को मिलता है कि इसमें एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। आइए थोड़ा सा आपको उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं कि सच में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तीन तरह का कॉन्सेप्ट आपको इसमें देखना है। आइए देखते हैं इसमें होगा क्या। आपने देखा sp2 हाइब्रिडेशन में एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और जब भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो आप याद रखिएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। क्या बोलता है, स्क्वायर प्लेनर, इसका क्या बनेगा, शेप बनेगा। क्लियर है। अब बात आती है इसमें यस का एक, पी का 2 ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन एक आ गया डी, तो डी ऑर्बिटल का कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, जो ये डी ऑर्बिटल है, आपको पता है डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये बखूबी पता होगा कि ओवरलैपिंग के केस में डी जेड स्क्वायर हमेशा क्या बनाता है, जनरली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी सिग्मा बनाते तो सभी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो आइए देखते हैं dsp2 में इसका जो d का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, क्योंकि ये जो है कहां लाई करती है, प्लेन में लाई करती है, लाई इन द प्लेन, प्लेन में लाई करने की वजह से ये क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर शेप या ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है इतनी बातें। तो याद हो गया dsp2 में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आप देखते हैं sp3d हाइब्रिडेशन होता है, तो आपने क्या पढ़ा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पढ़ा है। जब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है तो इसका मतलब है इसमें भी एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो इन्वॉल्व होता है dz स्क्वायर। क्लियर है। तो ये dz स्क्वायर जनरली कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक्सियली ओवरलैप करता है, क्योंकि आपको पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है और दूसरा एक्सियल बॉन्ड होता है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर एक और आता है इसी में sp3d2 हाइब्रिडेशन जब होता है तो आपने क्या पढ़ा है इसके केस में, इसके केस में आपने पढ़ा है क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ऐसे केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इसका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, दोनों dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हो गया।
इसमें इतनी बातें आपको समझ में आई कि जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके केस में d ऑर्बिटल जो होता है dz इन्वॉल्व होता है, dx2y2 इन्वॉल्व होता है। sp3d के केस में dz2 एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेता है, मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन में d का dz2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। दूसरा sp3d2 में देखा ये ऑक्टाहेड्रल होता है, इसमें dx2 - y2 एंड dz और ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे आइए आपको और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करते हैं कि d ऑर्बिटल में क्या होगा। दो तीन की पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लीजिए। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन अगर छूटे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा, अगर आपका यस परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसका मतलब तो समझ रहे होंगे ये क्या कर रहा है, परसेंटेज यस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो दो चीजें बढ़ती हैं, एक आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है और दूसरा अगर हम बात करें तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। लेकिन एक ऐसा चीज है जो डिक्रीज भी करता है, जिसमें आप देखेंगे यस परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज करने से क्या डिक्रीज कर जाता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा ये आपका क्या है, इथाइन मॉलिक्यूल है, और अगर आपको देखेंगे ये आपका इथीन हो गया, दूसरा आप देखेंगे तो ये आपका हो गया क्या, H H H H। इसमें आपको क्या मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या मिलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बीच में आप देखेंगे बॉन्ड एंगल कितना मिल जाएगा, 180। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120, और इसमें आपको पता है 109.5 डिग्री होता है। तो आप देख रहे होंगे कि यस कैरेक्टर इंक्रीज करने से, यस कैरेक्टर इसमें कितना है, यस इसमें कितना है 50% और पी भी कितना है 50%। दूसरा इसमें आप देखेंगे तो यस का कितना परसेंटेज कैरेक्टर है, यस जो है आपका 33.33% है और पी आपका 66.66% है। तो आप देख रहे होंगे यस कैरेक्टर डिक्रीज करने से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो है यस कैरेक्टर कितना है 25% और पी कैरेक्टर कितना है 75%। सो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। क्लियरली आप जानते ही हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सिमिलरली इसके केस में डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो आप इस वीडियो को देखिए और देखिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें इसमें बताई गई हैं और अच्छे से समझिए। सो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। सो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है क्या कि आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपके डेली मैं आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता रहूंगा। जितना भी आपने सीखा है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।